brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। शेयर बाजार में जिसका डर था वही हुआ। लगातार चढ़ता मार्केट औंधे मुंह गिर गया। हड़कंप मचा हुआ था मार्केट में। ट्रेडिंग स्क्रीन लालम लाल और कहीं संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। बहुत समय बाद मंदी करने वाले हो गए हावी। क्या हुआ इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स मिले जुले क्लोजिंग दिखा के गए थे, लेकिन जब नजर जा रही थी एशिया पे तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 60-80 पॉइंट्स नीचे जा सकते हैं। और उसके बाद दो प्रमुख मार्केट्स थी, एक था जापान निके और दूसरा था चाइना शंघाई। तो निके में 5% का डेंट पड़ा था, गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि वहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार नए खड़े कर दिए हैं, शिगेरू इशिबा, जो कि ज्यादा ब्याज दरों के पक्ष में है। तो इसके चलते जापानीज मार्केट नर्वस हुए थे। चाइना में स्टिमुलस मिल रखा है और इस समय शंघाई सबसे अट्रैक्टिव मार्केट हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है ये मार्केट। और ऐसे में जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हो जाएं तो फिर नर्वसनेस बढ़ जाती है। अब खबर वीकेंड पे आई थी कि शुक्रवार देर शाम इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इसके कारण भी कहीं ना कहीं टेंशन थी। तो आज डरते डरते स्क्रीन ओपन की थी। ओपन हुए निफ्टी पे 26,061 के लेवल पे। उसके बाद पहले ही घंटे में 26,000 का स्तर तोड़ दिया। आज के दिन का हाई है 26,134। बस एक बार आया था पुल बैक, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था। ये शुरुआती टिक्स की कहानी थी, लेकिन बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं था। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है, 26,134 पे ले जाकर पटक दिया। और फिर हमने देखा हर घंटे बाजार में बिकवाली होती हुई। ओपन हुए आज निफ्टी पे 26,061 के लेवल पे। उसके बाद 26,134 तक गए जरूर थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आज बेचने का ही मूड था ट्रेडर्स का। और ऐसी बिकवाली जिसमें शुरुआती एक घंटे में ही 26,000 का स्तर तोड़ दिया। फिर कोई भी उछाल आया तो उसमें बिकवाली होती चली गई। किसी भी घंटे संभलने का मौका नहीं आया और दिन का जो लो लगा है वो है 25,794। 26,000 भी गया, 25,900 भी उड़ लिया, 25,800 के नीचे भी चले गए थे। एक बार क्लोजिंग आई है 25,810। 368 पॉइंट्स की भारी भरकम बिकवाली। और ये बहुत समय बाद हमने देखा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग और इतने हाई क्वांटम के साथ बिकवाली हुई हो। निफ्टी बैंक 856 पॉइंट्स नीचे आ गया, 52,978 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 1,272 पॉइंट्स टूटा है, 84,299 के लेवल पे हुआ है बंद। जी हाँ, 84,000 के बेहद करीब पहुंच गया है सेंसेक्स। ऊपरी स्तरों पर तगड़ा डेंट पड़ चुका है। आज एशियाई बाजारों का हाल देखते तो उसमें सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था शंघाई चाइनीज मार्केट, जिसमें 8% का उछाल क्लोजिंग बेसिस पे। हैंगसेंग 2.5% ऊपर रहा। फिर निके आज दिन भर ये 5% ही नीचे रहा है। कॉस्पी 2% नीचे आया और सेंसेक्स 1.5% टूट गया। एडवांसेस थे निफ्टी के मात्र 9, गिरने वाले थे 41। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आज तेजी करने का मूड ही नहीं था। निफ्टी गेनर्स में मेटल स्टॉक्स, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए पिछले कुछ दिनों से। और ट्रिगर यही है कि चाइना में जिस तरीके से स्टिमुलस दिया है तो मेटल एज अ पैक इस समय अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। यहां पर एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का टॉप गेनर 2.9% के आसपास के रिटर्न्स। एनटीपीसी 1% से ज्यादा चढ़ा है, ब्रिटानिया भी 1% से ज्यादा चढ़ा है। निफ्टी लूजर्स में एक तो संख्या ज्यादा है गिरने वालों की, और ऊपर से क्वांटम देखिए बिकवाली का। हीरो मोटोकॉर्प 4% नीचे, एक्सिस बैंक 3.25% नीचे, ट्रेंड न्यू एंट्री है निफ्टी की आज 3.25% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ही 3% टूट गया, बाजार को साथ साथ नीचे ले गया। बीईएल निफ्टी का नया एंट्रेंट 3% नीचे। एफएनओ गेनर्स में एनएमडीसी दिखाई देगा आपको 4% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का टॉप गेनर है। टाटा केमिकल 2.25% ऊपर। पेज इंडस्ट्रीज और दालमिया भारत जैसे स्टॉक्स में खरीदारी हुई। एफएनओ लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का टॉप लूजर। टीवीएस मोटर 4.25% नीचे। इंडियन होटल 3.5% टूटा। और विंडो फार्मा यहां पर भी 3.25% के आसपास की गिरावट थी। और ट्रेंड निफ्टी का नया एंट्रेंट है, यहां पर भी 3% से ज्यादा की गिरावट थी। मिड कैप गेनर्स में वक्रांगी, आज तो बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक एक्शन था। वक्रांगी का स्टॉक 13% ऊपर आया। फिर एक स्टॉक बहुत ही धमाका कर गया मार्केट में अचानक से, वो था सारेगामा, 12.25% ऊपर। एस्ट्राजेनेका बाजार खुलते ही तेज हो गया था, ये स्टॉक 11% ऊपर रहा। विजया डायग्नोस्टिक 9% चढ़ा है। एसजीएस एंटरप्राइजेज और सीक्वेंट साइंटिफिक 7% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में न्यूजेन 5% टूटा। शॉपर स्टॉप 5% नीचे आया। ग्रेविटा 5% नीचे। कावेरी सीड 5% नीचे। लोधा, एसडब्ल्यू सोलर और अजंता फार्मा आज 4.5% से 5% नीचे। सेक्टर स्पेसिफिक तो मेटल्स को छोड़ दीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली दिखाई देगी आपको।
फाइनेंशियल्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक्स आज बहुत पिटाई झेल रहे थे। प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक 3% नीचे, बंधन बैंक 2.5% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% नीचे, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक भी गिरे, एचडीएफसी बैंक 1% गिरा। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बैंकिंग में खासतौर से प्राइवेट बैंक्स में मुनाफा वसूली तगड़ी हुई है। पीएसयू बैंक्स में आज इंडियन बैंक 3% नीचे, पीएनबी 2% नीचे, कैनरा बैंक 2% नीचे। कैनरा बैंक निफ्टी का नया एंट्रेंट है। एसबीआई 2% नीचे, सेंट्रल बैंक, पीएसबी और यूको बैंक भी आज गिर गए। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 3% गिरा, एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई लाइफ 2% से 2.25% गिरे। बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई कार्ड में भी गिरावट देखने को मिली। ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का ही टॉप लूजर बन गया, 4% नीचे आया। टीवीएस मोटर 3% ज्यादा टूट गया। एमएनएम 2.5% नीचे। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं, सब टूट गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में लोधा 5% टूटा, डीएलएफ 2% नीचे आया। इसके अलावा शोभा, रेमंड, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में यहां पर थी खरीदारी। एक पॉकेट ऐसा जो सुबह से ही तेज हो रखा था, वो था मेटल्स। एनएमडीसी 4% ऊपर, एपीएल अपोलो 3.5% चढ़ गया, वेल्सपन कॉर्प 3.25% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% चढ़ा है। नाल्को, जेएसएल, हिंडाल्को में हल्के पॉजिटिव गेन्स आते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस में जो चढ़े वो है एजिस केमिकल 3%, आईजीएल, गेल, गुजरात गैस, जीएसपीएल में हल्की खरीदारी हुई, लेकिन एक ही स्टॉक ले डूबा, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, 3% नीचे आ गया। सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, तो यहां पर गिरावट मतलब बाजार साथ साथ नीचे हो लिया। ऑयल इंडिया भी आज के सत्र में दबाव पे रहा। ऐसे मूड माहौल में लिस्टिंग बढ़िया हो गई। मनबा फाइनेंस की लिस्टिंग अच्छी हुई है, 120 रुपए का इशू प्राइस था, ओपनिंग हुई 145 पे यानी कि 20.8% प्रीमियम के साथ, क्लोजिंग हुई है 152.25 यानी कि 26.8% का रिटर्न। अगर इशू प्राइस से कैलकुलेट करोगे तो, ओपनिंग से कैलकुलेट करोगे तो 5% अपर सर्किट लग गया इस स्टॉक में, और टी कैटेगरी में लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, अच्छे रिटर्न्स दे दिए। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ 114.43 गुना भरकर बंद हुआ है। 159 से 168 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। 158 करोड़ रुपए का इशू साइज था, सक्सेसफुल रहा। अब आगे क्या होगा देखिए, आज बीएससी का जो बीएससी लिस्टेड कंपनी है उसका कुल मार्केट कैप 3.58 लाख करोड़ रुपीज साफ हो गया, तो ये बड़ी बात है। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से 14 ट्रेडिंग सत्रों से आप देख रहे थे कि पिछले दिन के लो के नीचे आप वॉलेट नहीं कर रहे थे, उसके नीचे क्लोजिंग दे रहे थे। अब सिनेरियो अलग है, तो ट्रेंड बदल चुका है, आपने पिछले दिन के लो को वॉलेट कर दिया है, तो ट्रेंड रिवर्सल है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स भी टूट चुके हैं, और ये छोटा कारोबारी हफ्ता है, 2 अक्टूबर को है छुट्टी। अच्छा, फिर इसके चलते एक्सपायरीज शिफ्ट होंगी, जैसे कि कल फिन निफ्टी की तो एक्सपायरी होनी ही है, लेकिन साथ में बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी होगी 1 अक्टूबर को। उसके बाद जब अब नजर जा रही है तो बार बार निके पे नजर जा रही है, जापानीज मार्केट पे। वहां पर ही आज पेज फंस गया था, और 5% की गिरावट जैसे ही वहां पर हुई तो थोड़ा सेंटिमेंट वीक हो गया एशियन मार्केट्स का। वो तो शंघाई में, हैंगसेंग में खरीदारी हो रही है तो वो ठीक है, वहां पर स्टिमुलस का ट्रिगर है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पैक में कोई बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं बन रही है। ऊपर से ऐसा लगता है कि संस्थागत निवेशक वहां से पैसा निकाल रहे हैं जापानीज मार्केट में से, कॉस्पी भी नहीं चल रहा। अब तो इंडियन मार्केट्स में भी ऊपरी पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो डेस्टिनेशन है जहां पर पार्क हो रही है मनी, वो है चाइना। चाइना बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहां पर एकदम से खरीदारी होनी शुरू हो गई है। स्टिमुलस है वहां पर, उनके सेंट्रल बैंक्स ने स्टिमुलस दे रखा है, जिसके कारण वो मार्केट में एकदम से तेजी बन गई है। लेकिन अब 7 से 9 अक्टूबर को एमपीसी की बैठक भी है भारत में, पॉलिसी डिसीजन होगा। 9 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी आएगी, और सोचिए अगर चाइना में रेट कट का इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया में भी रेट कट हो गया तो फिर ये जो मंदी करने वाले हैं ना, ये भी बैकफुट पे आ जाएंगे। अब हो ये रहा है कि अगस्त में जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी, उससे पहले का आप सिनेरियो देखिएगा तो उसका पहले का जो फेज था, कुछ दिन थे जो 5-6 ट्रेडिंग सेशन, वहां पर बाजार पे दबाव बना था। बिल्कुल यही सिनेरियो, जिस तरीके की क्वांटम की बिकवाली अभी है, वैसे ही 1 अगस्त से हमने बिकवाली होती देखी थी। अब सितंबर जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही उसी क्वांटम की बिकवाली फिर से हावी हो गई मार्केट में, और वो जो बिकवाली थी वो आरबीआई की पॉलिसी के बाद एकदम से तेजी में तब्दील हो गई थी। तो देखते हैं इस बार आरबीआई की पॉलिसी में क्या निकलता है, और आरबीआई गवर्नर के जो बयान होंगे, जो स्पीच होगी, वो बाजार पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कैसे रह सकते हैं। टिल दैट पॉइंट मार्केट नर्वस रहेगा। ये पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है जो अगस्त में हुआ था आरबीआई की पॉलिसी से पहले। 9 अक्टूबर को आनी है आरबीआई की पॉलिसी। निफ्टी ने आज इंपॉर्टेंट लेवल तो तोड़ ही दिया 26,000 का, तो ये तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं कि इसके लेवल के ऊपर जाएंगे, फिर टिकेंगे, फिर खरीदारी होगी। जब तक ये लेवल नहीं निकलता तो ये रेजिस्टेंस बन गया। आज लार्ज कैप शेयर्स में ज्यादा बिकवाली हुई है मिड कैप्स के मुकाबले। ऐसे बाजार में
जहां पर निफ्टी की कंपनियां टूट रही होती 3-4%, तो वहां पर डिप्स में खरीदारी नहीं, ऊपरी स्तरों पर बार बार जाएंगे तो फिर बिकवाली का सिनेरियो ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। 26,000-26,050 का स्तर इतना आसानी से नहीं पार हो सकता दोबारा, और मौजूदा स्तर पे बाजार में संभल कर ट्रेड करें। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिसपे निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स 25,740 बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है। यहां पर टिक गए तो टिक गए, उसके बाद 25,680, तो 25,680 25,740 के आसपास रुकना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद बिकवाली तीव्र हो सकती है। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस 25,920, 25,980, 26,050, ये लेवल्स क्रॉस होने मुश्किल हो जाएंगे। तो अभी ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे। कॉल राइटर्स जो बहुत समय से जोर आजमाइश कर रहे थे और उनसे नहीं हो पा रहा था, अब कॉल राइटर्स डोमिनेट कर सकते हैं। तो कोई भी उछाल आएगा तो फिर ऊपरी स्तरों पे पोजीशन नेगेटिव बनती हुई नजर आएंगे। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा। इजराइल में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको देखना पड़ेगा, और अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती है तो उसका भी असर नेगेटिव ही पड़ेगा मार्केट पे। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, फेज है, फेज निकल जाएगा। लेकिन इस फेज को पार होने के लिए हो सकता है कि एक हफ्ता लग जाए। टिल आरबीआई पॉलिसी बाजार थोड़ा नर्वस रहेगा। मोटी पोजीशन ना बनाएं ऐसी मार्केट में, और डिप्स में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। बाजार के पास ट्रिगर है आरबीआई पॉलिसी, उसके बाद Q2 रिजल्ट्स, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव। तो ये 3 ट्रिगर बाजार पे डोमिनेट करेंगे। आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स ब्रीच किए हैं मार्केट में। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।